बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मीठी डिश जिसे हम करंजी कहते हैं। तो आज ये करंजी मैं सूजी और मावा से बनाने वाली हूँ जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो चलिए इसे हमने कैसे बनाया है देख लेते हैं। तो सूजी मावा करंजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे सामग्री में ले लिया है 1.5 कप मैदा। यहाँ पे हमने आधी कटोरी मावा लिया है, ये घर का बना हुआ मावा है। और इलायची और शक्कर को मैंने साथ में पीस लिया है। ये 1.5 कटोरी शक्कर है जिसे हमने इसका बूरा बना लिया है। यहाँ पे हमने नारियल ले लिया है, इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे हमने 1 कटोरी सूजी ली है और घी ले लिया है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट लिए जिसमें हमने काजू बादाम और किशमिश लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक थाली ले ली है। अब इसी थाली के अंदर हमने जो मैदा ले लिया था वो ले लेंगे। तो यहाँ पे पूरा मैदा है 300 ग्राम। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम मैदा ले लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे मोयन के लिए मेल्टेड घी। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी घी ली है और इसे अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब पहले घी को हम हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मैदे में मिला लेंगे ताकि ये जो मोयन हम डाल रहे हैं वो अच्छी तरह से मिल जाए। और जब हम इसकी मुट्ठी बनाएं तो ये इस तरह से तैयार हो। तो देखिए पहले इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए हमने घी को मैदे में अच्छे से मिला लिया है। तो आप अगर जब मुट्ठी बनाएंगे तो देखिए ये इस तरह से हमारा मोयन तैयार हो गया। मतलब इस तरह से आप अगर फोड़ेंगे तो हाथ तो कितनी अच्छी से ये इसके मुट्ठी बन रहे हैं। मतलब हमारा मोयन एकदम बराबर है। अब इसी के अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका कड़क सा आटा हम गूंथ लेंगे। हमें इसका आटा कड़क ही चाहिए, नरम नहीं। तो हम थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के इसमें गूंदेंगे, ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। एकदम पूड़ी जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से, लेकिन उससे भी थोड़ा सा ये कड़क रहना चाहिए। तो हम पहले आटे को अच्छे से गूंथ के तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा डो तैयार हो गया है और ये इतना सख्त रहना चाहिए। तो इसे अब हम ढक के रख देते हैं। अब हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, इसमें घी भी डाल दिया है मैंने 2 चम्मच गर्म होने के लिए। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं 1 कटोरी सूजी। यहाँ पे हमने बारीक वाली सूजी ली है और इसे अच्छे से हम घी के उसमें भून लेंगे ताकि जो सूजी है वो बढ़िया तरह से भून जाए। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। तो इस तरह से चला चला के हम इसे भून लेंगे पहले। तो देखिए सूजी का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है और सूजी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो सूजी को भूनने में 4 से 5 मिनट का समय लगता है ताकि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो अभी हम सूजी को 2 से 3 मिनट के लिए और भूनेंगे ताकि इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए सूजी हमारी अच्छी से भुन गई है। अब इसे हम एक थाली में बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए सूजी को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब सेम उसी कढ़ाई के अंदर हम जो नारियल को कद्दूकस करके रखे थे उन्हें डाल देंगे और उसे भी हम घी में अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए। ज़्यादा नहीं हमें इसे घी में भुनना है, बस हल्का ब्राउन हो, इतना ही हमें इन्हें भुनना है। और इसी के अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट को कट करके रखा था ये सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे इसी में हम। और इसे भी हम नारियल के साथ में अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए हमारा नारियल भी भुन के अच्छे से तैयार हो गया। अब इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए सारी हमने बाहर निकाल लिया है सूजी और उसे। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे
इलायची पाउडर जिसे हमने थोड़ा सा शक्कर डाल के पीस लिया था। और अब इसी में हम डाल देंगे खोया। तो ये घर का बना हुआ खोया है। तो ये आधी कटोरी हमारा खोया है। अब इसी में हम शक्कर को डाल देंगे। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पहले मिला के एक बड़े बाउल में रख लेते हैं। फिर हम इनकी करंजी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने सारी स्टफिंग को अच्छे से मिला के इसे एक बाउल में रख लिया है। तो चलिए अब हम करंजी को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा आटा भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इस आटे में से हम इसके 2 भाग कर लेते हैं। इस तरह से एक भाग को हम ढक के रख देंगे। तो उसमें से हमने आधा आटे को निकाल लिया था। अब इसमें से हम छोटी छोटी लोइयां निकाल लेते हैं। इस तरह से सारी लोइयां हम बना के पहले तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ी भी नहीं रहे और ज़्यादा छोटी भी नहीं, मीडियम साइज़ की लोई हम निकाल रहे हैं। ये देखिए। तो एक बार में 8 लोइयां बन के तैयार हुई हैं। तो इन्हें हम अच्छे से पहले इसके पेड़े बना के तैयार कर लेते हैं और बाकी सबके भी तैयार करके इन्हें ढक देते, नहीं तो ये क्या है कड़क हो जाएंगी। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से पहले बेल लेते हैं। और इसे हमें न कोई सूखा आटा लगाना है न तेल लगाना है। इसे बहुत ही अच्छी तरह से हम घुमा घुमा के बेल लेंगे, एकदम रोटी के जैसे। सूजी और मावा का खोया बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसे ज़रूर बनाएं। तो इस तरह से हम बेल के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक करंजी का सांचा लिया है। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप बगैर सांचे का भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर इसे रख दिया है और इसे इस तरह से दोनों साइड से हम दबा देंगे। अब इसी के अंदर हमने जो फिलिंग बना के रखी है करंजी की उसे डाल देते हैं। मैं आपको दोनों तरह से करंजी बना के बताती हूँ, एक सांचे से और एक बगैर सांचे से। तो आपको जो भी अच्छी लगे आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। अब इसे हम बंद कर देते हैं इस तरह से और चारों तरफ से अच्छी तरह से दबा देते हैं ताकि ये कहीं से भी खुला न रहे और जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देंगे। तो हमने इसे अच्छे से दबा दिया है। अब इसे हम खोल के इसका जो एक्स्ट्रा आटा है पहले हम निकाल देते हैं इस तरह से और इसे साइड में रख देते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी करंजी हमारी बनके तैयार हुई है। तो अब हम आपको हाथ से जैसे बनाते हो उसे दिखाते हैं। तो अब हम दूसरा करंजी भी आपको बना के दिखाते हैं। तो इसे भी हम अच्छे से पहले बेल के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से बेल के तैयार कर लिया है। अब इसी के बीच में हम फिलिंग को डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने फिलिंग को अच्छी तरह से डाल दिया है और अब हम इस साइड से इसे बंद कर देंगे और जो एक्स्ट्रा बाहर आ रहे हैं उन्हें भी हम अंदर की तरफ डाल देंगे और इसे चारों तरफ से हम दबा देंगे ताकि ये कहीं से भी खुली न रहे। इस तरह से दबाते जाएंगे हम हाथों की सहायता से इसे
अच्छे से बंद कर देंगे ताकि कहीं से भी ये खुला ना रहे। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से बंद कर दिया है। तो अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप इसे हाथों से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो कॉर्नर का भाग है इसे अंदर की तरफ मोड़ना है और प्रेस करना है, फिर से मोड़ना है, फिर प्रेस करना है, फिर से मोड़ना है, फिर प्रेस करना है। इस तरह से मोड़ना और प्रेस करते हुए हम इसे एक अच्छी डिज़ाइन देके बना सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होता है। बिल्कुल इसे बनाने में टाइम नहीं लगता। आप इस तरह से प्रेस करते जाएं और बनाते जाएं। देखिए, प्रेस करें और अंदर की तरफ मोड़ दें। इस तरह से बनाएंगे तो ये तेल में अब जब आप डालेंगे तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। और जो लास्ट का है उसे इस तरह से मोड़ देंगे। तो ये देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बनके तैयार है और ये देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 तरह की करंजी आपको बनाना सिखाया, एक सांचे की और एक बगैर सांचे की। तो चलिए हम सारी करंजियाँ पहले बना के तैयार कर लेते हैं, फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो देखिए हमने सारी करंजियाँ बना के तैयार कर ली है। अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो एक एक करके हम सारी करंजी को फ्राई करेंगे। तो अब हम एक एक करके करंजी को तेल में डालते जाते हैं। तो देखिए हमने एक डाल दी है। अब इसी प्रकार से दूसरी भी। इसमें जितना स्पेस हो आप उतनी ही करंजियाँ डालें, ज़्यादा न डालें। तो इसमें मैंने 4 करंजियाँ मैंने डाल दी है और नीचे की तरफ से ये जब अच्छे से सिक जाए फिर इन्हें हम पलटेंगे। तो अब हम करंजियों को एकदम हल्के से पलट देते हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ से देखिए कितना बढ़िया इनका कलर आया है। और गैस का फ्लेम हम मीडियम पे ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो ये अच्छे से पकेंगी नहीं और ऊपर से पक जाएंगी और अंदर से ये कच्ची रहेंगी। तो इसी के लिए हम इन्हें थोड़ा मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे और दोनों साइड से अच्छा सा कलर आए पलट पलट के हम इन्हें सेक लेंगे। सूजी मावा की जो करंजी है वो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही जल्दी आप इसे बना के रख सकते हैं। आप इसे 15 दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। तो देखिए हमारी करंजियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं और कितना बढ़िया कलर आया है इनका। ये देखिए कितना बढ़िया इनका कलर आया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो हम इन्हें एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। अब इसी में हम बाकी के करंजी को भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए तो हमने यहाँ पे 2 तरह से बनाए हैं, कुछ सांचे वाले बनाए हैं और कुछ बगैर सांचे के। तो इसी तरह से हम सारी करंजियाँ फ्राई करके फिर हम सर्व करते हैं। तो देखिए हमारी सारी करंजियाँ बनके तैयार है और ये देखने में कितनी टेस्टी, उतनी ही ये खाने में भी टेस्टी और बहुत ही खस्ता बनके तैयार होती हैं। सूजी मावा की करंजी आप ज़रूर बनाएं और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।